एक गांव में दीनू नाम का गरीब मजदूर रहता था। उसे अपने काम से सिर्फ इतना ही पैसा मिल पाता था कि वह थोड़े बहुत खाने की व्यवस्था कर सकता था। उसका जीवन बहुत परेशानी में चल रहा था। इस वजह से वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन मजदूर के गांव में एक विद्वान संत पहुंचे। संत के दर्शन करने और उनके प्रवचन सुनने के लिए लोग दूर दूर से गांव पहुंच रहे थे। गरीब दीनू भी संत से मिलने पहुंच गया। मौका मिलते ही गरीब दीनू ने अपनी परेशानियां संत को बता दी। उसने संत से कहा कि आप भगवान से पूछिए कि मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं। संत ने उससे कहा कि ठीक है, भगवान से प्रार्थना करूंगा। कुछ दिन बाद मजदूर संत के पास फिर से पहुंचा। संत ने उससे कहा कि भाई, तुम्हारी किस्मत सिर्फ 5 बोरी अनाज ही है, इसीलिए भगवान तुम्हें थोड़ा थोड़ा अन्न दे रहा है ताकि तुम्हें जीवन भर खाना मिलता रहे। संत की बात सुनकर मजदूर अपने घर लौट आया। कुछ दिन बाद वह फिर से संत के पास पहुंचा और बोला कि गुरुजी, आप भगवान से कहो कि मुझे मेरी किस्मत का सारा अनाज एक साथ दे दे। कम से कम एक दिन मैं भरपेट भोजन करना चाहता हूँ। संत ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। अगले दिन गरीब मजदूर के घर 5 बोरी अनाज पहुंच गया। उसने सोचा कि संत ने मेरे लिए प्रार्थना की है, इसीलिए भगवान ने मुझे इतना अनाज दे दिया है। उसने बहुत सारा खाना बनाया, खुद खाया और गांव के गरीब लोगों को बांट दिया। सभी ने उसे दुआएं दी। अगले दिन उसके घर फिर से 5 बोरी अनाज आ गया। उसने फिर ऐसा ही किया, खुद खाया और दूसरों को खाना खिला दिया। काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन वह संत के पास पहुंचा और पूरी बात बता दी। संत ने उससे कहा कि भाई, तुमने अपनी किस्मत का अनाज दूसरों को खिला दिया, तो तुम्हारे इस नेक काम से भगवान बहुत प्रसन्न है, इसीलिए वे तुम्हें अन्य जरूरतमंद लोगों की किस्मत का अनाज भी दे रहे हैं ताकि तुम उन्हें भरपेट भोजन करा सको। संत की बात गरीब मजदूर को समझ आ गई। इसके बाद उसने दूसरों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी रखा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि यदि हम दूसरों का भला करेंगे तो ईश्वर स्वतः ही हमारा भला करते रहेंगे।